हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपके सामने। ये जो टॉपिक है हमारे पास पेपर इंटीग्रल कैलकुलस से, जिसका टॉपिक है समेशन ऑफ सीरीज। तो इसकी एक प्रॉब्लम है। इसमें आपको ये जो सीरीज दिखाई दे रही है, जिसमें फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से ये लास्ट टर्म है। आपको इन सभी टर्म्स को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, आपको इसका लिमिट फाइंड करना है फॉर द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी लिखा हुआ हो सकता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर ओवर n क्यूब, n स्क्वायर ओवर n प्लस वन होल क्यूब, इस तरीके से लास्ट में 1 ओवर 8 है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, बात एक ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसकी rth टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करनी पड़ेगी, rth टर्म, जिसको जनरल टर्म भी आप कह सकते हैं। तो जनरल टर्म फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि जो चीज कांस्टेंट है, जो चीज इसमें चेंज नहीं हो रही है, आप पहले उसको लिख लो। अच्छा, आप यहां देखें, इसमें जो सीरीज आपको दिखाई दे रही होगी, सबसे पहले एन स्क्वायर है, देन इसमें भी एन स्क्वायर है, तो अगले में भी एन स्क्वायर होगा। तो ये लास्ट में जो टर्म दिखाई दे रही है ना, इसमें भी ऊपर एन स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूं, इस पूरी जो टर्म है ना, इसको रीडिफाइन कर लेता हूं इस टाइप से। ऊपर लिख लेता हूं एन स्क्वायर और नीचे मेरे पास 8n क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक हो गया। इसको और मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एन स्क्वायर और ब्रैकेट में, क्योंकि देखो n यहां पर भी है, n यहां पर भी है, इसके बाद की जो टर्म होनी थी वो थी एन स्क्वायर ओवर n प्लस टू होल क्यूब। तो ऐसे करते करते लास्ट में जो ये 8n क्यूब बना होगा, ये इसलिए बना होगा क्योंकि ये आया होगा n प्लस n का होल क्यूब, क्योंकि n प्लस n का होल क्यूब ही हमारे पास 8n क्यूब होता है। तो आपको लास्ट टर्म पता लग गई है कि लास्ट टर्म दिखने में कैसी है। तो लास्ट टर्म के बेसिस पर ही हमारे लिए आसान हो जाता है rth टर्म को फाइंड करना। तो ऊपर तो n स्क्वायर है, यहां भी n है, यहां भी n है, यहां n, तो इसका मतलब ब्रैकेट में पहले n लिखना पड़ेगा। फिर यहां पर आप देखें, ये जो n क्यूब है, इसको भी जरा देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, n स्क्वायर ओवर n प्लस जीरो होल क्यूब। उसके बाद है n प्लस वन होल क्यूब, फिर है n प्लस टू होल क्यूब। तो यहां पर हमारे पास n प्लस r का होल क्यूब हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे करेंगे आगे, बस ये तो हमारे पास rth टर्म आ गई। इसके बाद हमारा तरीका ये होगा कि नीचे जो ब्रैकेट है, इसमें से n को बाहर निकालना, n को कॉमन निकालना। जब आप कॉमन निकालोगे तो बाहर तो n क्यूब आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस r ओवर n होल क्यूब। अब आप देख सकते हैं, ये एक तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 बचा और नीचे n बचा, और उसके साथ 1 प्लस r ओवर n बचा होल क्यूब। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो सेकंड टर्म है, इस तरह से थर्ड टर्म, यहां तक की टर्म का आपको सम निकालना है। तो मैंने क्या किया है, एक जनरल टर्म फाइंड आउट कर ली है। अब मैं क्या करता हूं, इस जनरल टर्म का ही समीशन फाइंड कर देता हूं। तो मैं साइन लगाऊंगा, समीशन 1 ओवर n 1 प्लस r ओवर n होल क्यूब। तो जैसे ही मैंने समीशन लगाया, समीशन का मतलब हो गया कि हम ये पूरी चीज फाइंड आउट कर रहे हैं। पर अभी भी उसमें एक कमी है समीशन में, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो टर्म्स हैं, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है। तो इसीलिए यहां पर आपको समीशन में आपको अब ये जो लिमिट है, वो लिमिट भी डिफाइन करनी पड़ेगी। मतलब मुझे r की लोअर लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी और r की मुझे अपर लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये दोनों लिमिट मुझे यहां पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो r की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, और r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, n।
तो ये जो पूरी चीज मैंने यहाँ लिख दी, इस पूरी चीज का मतलब ही यही है कि आप इस पूरी सीरीज का सम फाइंड कर रहे हो। पर क्वेश्चन में आपको इसका लिमिट भी फाइंड करने के लिए कहा है, तो ऑब्वियसली ये जो आंसर आएगा इसके साथ लिमिट भी लगाना पड़ेगा, तो ये लिमिट भी मैंने लगा दी। अब इसके बाद क्या करना होता है बच्चों, जब आप यहां तक कर लो, इसके बाद फिर आपको कुछ चीजें यहां पर बदलनी पड़ती हैं। वो कुछ चीजें क्या बदलनी पड़ती हैं वो आप ध्यान से समझें। आपको 1/n की जगह dx रखना पड़ेगा, आपको r/n की जगह x रखना पड़ेगा, और आपको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन, इसकी जगह आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। पर आपको पता है ये जो समीशन है, इस समीशन में लोअर और अपर लिमिट नहीं शो की है मैंने, तो इसीलिए यहां पर इंटीग्रेशन में भी लोअर और अपर लिमिट को मैंने यहां शो नहीं की। तो अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि r की वैल्यू 0 से r की वैल्यू n तक के लिए आपको सॉल्व करना है, तो यहां पर भी मुझे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिखानी पड़ेगी। तो ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ये कैसे दिखाएंगे बच्चों, इसको देखकर। क्या है ये है r/n इक्वल टू x। इसमें लिमिट डाल दो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r/n इक्वल टू x। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, लोअर लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए ये जो टर्म हमने यहां पर लिखी हुई है, लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इंफिनिटी r/n। तो लोअर लिमिट फाइंड करना है तो इसमें मुझे पहले r की लोअर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। r की मिनिमम वैल्यू है, लोअर वैल्यू कितनी है समेशन में, 0 है। तो अगर मैं यहां पर 0 पुट करता हूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो मुझे यहां से x की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। इसी तरीके से अब मुझे अगर अपर लिमिट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अपर लिमिट। तो x इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r/n में मुझे r की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, अपर वैल्यू रखनी है। तो समीशन में आप देखोगे r की अपर वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, n। तो अगर मैं इसकी जगह n रखता हूं तो n/n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1। तो आप देख सकते हैं कि लोअर लिमिट 0 आ गई और अपर लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, अब चीजों को चेंज करने का समय आ गया है, तो उसके लिए मैं कलर चेंज। अब हमारे पास ये जो चीज दिखाई दे रही है इसको हटाओ और इसकी जगह डालो इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। इसमें ये 1/n दिखाई दे रहा है, इसकी जगह डालो dx। नीचे आपके पास ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस ये r/n है, ये x आ जाएगा होल क्यूब। तो अब आपको इसी का इंटीग्रेशन करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 dx x plus 1 होल क्यूब। इस तरीके से सॉल्व करना आसान होगा, और इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा -1/2 1 प्लस x की पावर 2, और लिमिट क्या है, 0 से 1। अब ये लिमिट डाल के आप इसको सॉल्व करो तो देख लेना, फिर आंसर आपका आ जाएगा 3/8। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं क्योंकि आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।